आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रार्थना करने से पहले आइए पहले परमेश्वर के वचन को सुने और फिर हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। यशायाह 1:18 कहता है, आओ हम इस मामले को सुलझा लें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, चाहे वो किरमिजी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये किसी क्रोधित न्यायाधीश के शब्द नहीं है जो दंड देने की प्रतीक्षा कर रहा हो। यह एक प्रेम में पिता के शब्द है जो आपको बैठने, बात करने, सब कुछ प्रकाश में लाने, निंदा करने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध करने के लिए आमंत्रित करते हैं। परमेश्वर यह नहीं कहते पहले अपनी योग्यता सिद्ध करो या मेरे पास आने से पहले अपने काम निपटा लो। वो कहते हैं अभी आओ, चलो इसे सुलझा लेते हैं। यह एक खुला निमंत्रण है। कल नहीं, तब नहीं जब तुम पवित्र महसूस करते हो। अब पाप आत्मा को लाल रंग की तरह दाग देता है। प्राचीन काल में कपड़े से लाल रंग को हटाना लगभग असंभव था और परमेश्वर इसी दृष्टांत का उपयोग ये कहने के लिए करते हैं, चाहे तुम्हारे पाप इतने बुरे, इतने गहरे, इतने स्पष्ट हो, मैं उन्हें फिर से शुद्ध कर सकती हूँ। परमेश्वर वादा करता है कि वह इसे पूरी तरह से धो सकता है और जो कभी शर्मनाक था उसे बर्फ की तरह सफेद, शुद्ध और साफ बना सकता है। आपको अपने सिर पर अपराध बोध के साथ जीने की जरूरत नहीं है। आपको अपने किए या ना किए का बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सिद्ध लोगों का इंतजार नहीं कर रहा है। वह टूटे हुए लोगों को अपनी सिद्ध दया में बुला रहा है और यही दया यूहन्ना 6:37 में फिर से प्रकट होती है, जहां यीशु कहते हैं, जिन्हें पिता ने मुझे दिया है वे सभी मेरे पास आएंगे और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं भगाऊंगा। क्या तुम ये वादा सुन रहे हो? जो कोई मेरे पास आता है उसमें वे भी शामिल है जो असफल हुए, जो फिर से गिरे, जो शर्मिंदा है, जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। यीशु कोई बाधा या आवश्यकताएं नहीं रखते। वे बस कहते हैं आओ, और फिर वे एक प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं भगाऊंगा। अगर तुम अव्यवस्थित हो तो भी नहीं, अगर तुम भ्रमित हो तो नहीं, अगर तुम संदेह कर रहे हो तो भी नहीं। यीशु तुम्हें खुली बाहों और करुणा से भरे हृदय से स्वीकार करते हैं। तुम्हें अमीर होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शिक्षित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अतीत बेदाग होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें परिष्कृत प्रार्थनाओं या परिपूर्ण धर्मशास्त्र के साथ आने की जरूरत नहीं है। उसे तुम्हारा प्रभावशाली होना जरूरी नहीं है। वह बस चाहता है कि तुम ईमानदार रहो। तुम जैसे हो वैसे ही उसके पास आओ और वह तुम्हें कभी नहीं ठुकराएगा। हो सकता है अपने अपने जीवन पर गौर किया हो और सोचा हो, यह ईश्वर मेरे जैसे किसी व्यक्ति का उपयोग कभी नहीं कर सकता। हो सकता है आपने खुद से कहा हो, मैंने बहुत बार गलतियां की है, मैं योग्य नहीं हूं। अगर आपने कभी खुद को अयोग्य महसूस किया है तो आप अच्छी संगति में हैं। मूसा वह व्यक्ति जिसे ईश्वर ने एक पूरे राष्ट्र को गुलामी से मुक्त कराने के लिए इस्तेमाल किया था, उसने भी ऐसा ही महसूस किया था। निर्गमन 3:1 में मूसा ने ईश्वर के आह्वान का उत्तर यह कहकर दिया, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। ऐसा लगता है जैसे मूसा ने आईने में देखा और उसे केवल एक असफल, एक भगोरा, हकलाने वाला और एक अतीत वाला व्यक्ति दिखाई दिया। मैं कौन हूं? उसने पूछा। और फिर निर्गमन 4:10 में वो आगे कहता है, हे मेरे प्रभु, मैं वाक्पटु नहीं हूं
मैं बोलने और जुबान का भद्दा हूँ। मूसा ने न केवल अपने मिशन के बारे में बल्कि अपने बारे में भी शंकाओं से भरा हुआ था। वह खुद को अयोग्य और अयोग्य ही महसूस कर रहा था। वह अपनी कमियों, अपनी सीमाओं और अपनी अक्षमता की ओर इशारा करता रहा, और फिर भी ईश्वर ने उसे चुना। परमेश्वर ने यह नहीं कहा, मूसा, एक बार तुम अपनी वाणी सुधार लो तो मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यही उनका उत्तर था। मूसा के कौशल में वृद्धि नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति का वादा, और यही वादा वो आपको भी देते हैं। परमेश्वर योग्यता के आधार पर नहीं चुनते, वह समर्पण के आधार पर चुनते हैं। वह हृदय को देखते हैं। हो सकता है कि आप योग्य ना महसूस करें, हो सकता है कि आपके पास कोई उपाधि ना हो सकता है कि आप पुराने पापों या गहरी असुरक्षाओं का बोझ ढो रहे हो। लेकिन अगर आपको हृदय कहता है, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं, बस इतना ही काफी है। परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाते, वह बुलाए गए लोगों को योग्य बनाते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत अस्त व्यस्त है, आपका अतीत बहुत अंधकारमय है, आपकी आत्मा बहुत आहत है, तो इसे स्पष्ट रूप से सुन ले। परमेश्वर आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे। वह क्रोधित, चिंतित, लज्जित को ही स्वीकार करेंगे। वह उसे स्वीकार करेंगे जो बुरी तरह असफल रहा, और वह आप में एक ऐसा काम शुरू करेगा जिसे सिर्फ वही पूरा कर सकता है। कोई भी चीज इतनी टूटी हुई नहीं है कि उसके हाथ उसे भर न सके। कोई भी दाग इतना गहरा नहीं है कि उनका खून उसे धो न सके, और कोई भी दूरी इतनी दूर नहीं कि उनका प्यार उस तक ना पहुंच सके। हो सकता है कि आप अभी भी उन चीजों से जूझ रहे हैं जिनसे आपको शर्म आती हो सकता है आपने आजादी के लिए प्रार्थना की हो और फिर भी खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर आपकी कमजोरी को तुच्छ नहीं समझता। दरअसल 2 कोरिन्थियों 12:9 कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ कमजोरी में सिद्ध होती है। आपकी कमजोरी आपको अयोग्य नहीं ठहराती। यह परमेश्वर की शक्ति को चमकाने और का अवसर प्रदान करती है। शर्म को अपनी पुकार को दबाने न दे। डर को पहला कदम उठाने से न रोकने दे। आज परमेश्वर अभी भी कह रहा है, अभी आओ। वह तुमसे थका नहीं है, उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। वह तुम्हें अपने पाप, अपनी असफलता, अपने दुख, अपनी कहानी लेकर आने के लिए आमंत्रित कर रहा है, और उसे एक नया अध्याय लिखने दे। और जब तुम आओगे तो वह वादा करता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भगाऊंगा। तो चाहे तुम विश्वास में नए हो या यीशु को वर्षों से जानते हो, चाहे तुम जोश से भरे हो या मुश्किल से टिके हुए हो, यह जान लो, तुम अयोग्य नहीं हो। तुम्हें भुलाया नहीं गया है। तुम उद्धार से परे नहीं हो। जैसे हो वैसे ही आओ और उनकी कृपा तुम्हें नया बनाए। अब आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, मैं तुम्हारे वचन में लिखे मानक पर कैसे खरा उतर सकता हूँ, जब मैं तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी पूर्णता पर विचार करती हूँ। प्रभु, तो मैं देखती हूँ कि मैं कितने पीछे रह गया हूँ। जैसे कि तुम्हारे वचन में लिखा है, क्योंकि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरी ओर से कोई भी प्रयास कभी भी वह नहीं पा सकता जो केवल तुम्हारा अनुग्रह दे सकता है। और फिर भी तुम ये जानते थे, तुम मेरी सीमाएं जानते थे, तुम मेरी कमियां जानते थे, और फिर भी तुमने एक रास्ता बनाया
प्रभु, तुम्हारे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। उसे वो आदर्श जीवन जीने के लिए भेजने के लिए धन्यवाद जो मैं कभी नहीं जी सकती थी। धन्यवाद कि उसने आज्ञाकारिता को चुना जहां मैं अक्सर विद्रोह चुनती हूँ। उसने क्रूस को गले लगा लिया जबकि मैं उससे भागना चाहती थी। धन्यवाद कि उसने मेरे स्थान पर कदम रखा और मेरी सजा सहन की ताकि मैं आजाद हो सकूं। वह मेरी धार्मिकता, मेरी उद्धारक, मेरी जीवित आशा है। और अब यीशु के कारण, क्योंकि वह मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु और मेरा जीवन है, मैं गलतियों अध्याय 2 के 19 से 21 में पाए जाने वाले सत्य की घोषणा करती हूँ। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा मैं व्यवस्था के लिए मर गया ताकि मैं परमेश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं हूँ बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में जो जीवन जी रही हूँ वह परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए स्वयं को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नजरअंदाज नहीं करती, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता प्राप्त की जा सकती है तो मसीह व्यर्थ ही मरा। प्रभु, मैं इन शब्द पर पूरे दिल से विश्वास करती हूँ। जब दुनिया मुझे मेरी गलतियों से परिभाषित करने की कोशिश करती है तो मैं इन शब्दों से चिपका रहती हूँ। जब मैं शर्म का बोझ या असुरक्षा का दंड महसूस करती हूँ तो मैं इन पर खड़ा रहती हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में रहते हैं। मैं आज घोषणा करती हूँ कि मसीह मुझ में रहते हैं और जहाँ यीशु राज करते हैं वहाँ आशा है। जहाँ यीशु निवास करते हैं वहाँ शांति है। जहाँ यीशु रहते हैं वहाँ स्वतंत्रता है। इसीलिए जब इस दुनिया की आवाजें मेरी आत्मा में झूठ फुसफुसाने की कोशिश करेंगी, जब वे कहेंगे कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, या मैंने बहुत सारी गलतियां की है, या मैं किसी के लायक नहीं हूँ, तो मैं अपनी आंखें आपकी ओर उठाऊंगी। प्रभु, मैं याद रखूंगी कि आपका वचन क्या कहता है। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे शक्ति देता है। और प्रभु, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे वैसे ही प्यार किया जैसे मैं हूँ। आप मेरे हर हिस्से को देखते हैं, मेरे डर, मेरे जख्म, मेरी असफलताएं, और फिर भी आप मुझे अपने करीब खींचते हैं। हो सकता है मैं वहां ना हूं जहां मैं होना चाहती हूँ, लेकिन हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि मैं वहां नहीं हूं जहां मैं हुआ करता था। उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद जो धैर्यवान है, उस दया के लिए जो हर सुबह ताजा होती है, उस प्रेम के लिए जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। आपने मुझे मेरे पापों में नहीं छोड़ा प्रभु। आपने मुझे निराशा के उस गर्त में नहीं छोड़ा। आप गंदगी में, अंधेरे में, टूटेपन में पहुंचे और मुझे ऊपर उठाया। आपने मेरे पैरों को ऊंचा जमीन पर रखा। आपने मेरी आंखों से आंसू पोंछे। आपने मुझे एक नया नाम, एक नया दिल, एक नई शुरुआत दी। और इसी वजह से मुझे विश्वास है कि मुझे अलग रखा गया है। हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आपने मुझे अपने राज्य में महान कार्य करने के लिए अलग रखा है। ऐसे कार्य जो आपके नाम को गौरवान्वित करेंगे। इसीलिए अब मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे रूपांतरित करे, मुझे नया बनाए, मुझे एक ऐसे पात्र में ढाले जो आपके हाथों में उपयोगी हो। मुझ में से उन चीजों को निकाल दे जो आपको प्रतिबिंबित नहीं करती। अभिमान, संदेह, जिद को दूर करे और मुझे उस रूप में ढाले जिसे आपने मुझे बनने के लिए बुलाया है। प्रभु, मैं अब अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहना चाहती,
मैंने चीजों को अपने दम पर समझने की कोशिश की है और इसमें मैं केवल थक गई हूँ। इसीलिए अब मैं समर्पण करती हूँ। मैं आपके सामने समर्पण करती हूँ। मैं तब भी भरोसा करना चाहती हूँ जब मुझे समझ नहीं आती, तब भी जब मुझे परिणाम दिखाई ना दे, तब भी जब आगे का रास्ता अनिश्चित लगे, तब भी मैं आप पर भरोसा रखूंगी। हे प्रभु, मुझे अपनी महिमा का साधन बनाओ। मेरे जीवन, मेरी कहानी, मेरे जख्मों, मेरी ताकत को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करो। और अगर कभी ऐसा समय आए जब मैं तुमसे दूर महसूस करूं, जब इस दुनिया की उलझने मुझे दूर खींच ले, या जब शोर तुम्हारी आवाज को दबा दे, तो मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे याद दिलाओ कि मैं तुम्हारे पास वापस दौड़ आऊं, तुम्हारे चरणों में गिर जाऊं, उस गुप्त स्थान पर लौट जाऊं जहां तुम और मैं मिलते हो। अगर मुझे कभी खोया हुआ महसूस हो, मैं तुम्हारा वचन खोलूंगी, मैं सत्य की खोज करूंगी, मैं तुम्हें पन्नों में ढूंढूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी आवाज वहां लिखी है। और अगर मैं कभी निराश महसूस करूं, तो मैं उस नाम को पुकारूंगी जो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि वही है जो बिना किसी शर्त के मेरा स्वागत करता है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे स्वीकार करता है, जो बिना किसी शर्त के मुझसे प्यार करता है। हे प्रभु, मैं उस प्रेम के लिए तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। एक ऐसा प्रेम जो पूर्णता की मांग नहीं करता, एक ऐसा प्रेम जो तुम्हारे पास आने से पहले मेरे खुद को शुद्ध करने का इंतजार नहीं करता। तुम मुझे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे मैं हूं, और फिर तुम्हारी कृपा से तुम शुद्धिकरण शुरू करते हो, तुम परिवर्तन शुरू करते हो, तुम टूटे हुए हिस्सों को लेकर उन्हें पूरा बनाते हो। आप बिखराव को लेकर उसे एक संदेश में बदल देते हैं। मुझे पता है कि मेरे कुछ तरीके सही नहीं है प्रभु, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे हृदय में अभी भी कुछ जगह निर्माणाधीन है, कुछ आदतें हैं जिन्हें मैं अभी भी त्यागने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ विचार हैं जिन्हें मैं अभी भी आज्ञाकारिता में ढालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ कि आप अभी भी मुझे छूने, मुझ पर काम करने, मुझे आकार देने के लिए तैयार है। आप मेरे पास से नहीं घबराते, आप मेरी कमजोरी से पीछे नहीं हटते। आपने कोमलता और सच्चाई से मुझ पर अपना हाथ रखा और आप मुझे एक खूबसूरत चीज में ढालते रहते हैं। मुझे गले लगाने के लिए मुझे एक बेटे, एक बेटी, एक प्यारी बच्ची के रूप में अपनी उपस्थिति में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे सिर्फ माफ ही नहीं किया, आपने मेरा स्वागत भी किया। इसीलिए आज अपने पूरे अस्तित्व के साथ मैं आपको महिमा देती हूँ, मैं आपको सम्मान देती हूँ। मैं यीशु का नाम ऊंचा करती हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। अगर वो ना होते तो मैं अभी भी खोया हुआ होता। लेकिन उनकी वजह से मेरे पास जीवन है, उनकी वजह से मेरे पास आशा है। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र, शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। आमीन। अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया विश्वास के प्रतीक के रूप में आमीन कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रार्थना का हर आशीर्वाद अब यीशु के नाम पर आप पर हो। और अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो बेझिझक हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके लिए प्रार्थना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति सदैव आप पर बनी रहे।